This is a universal crisis, and for some children, the impact will be lifelong. Hello, everyone. I hope you all are safe and in good health. We are here from NSSSCE to tell you about the impact of COVID-19 on children. इस सर्वव्यापी महामारी से हम सभी की जिंदगी उथल पुथल हो गई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शिकार बच्चे हुए हैं। इसका उनके जीवन पर किन तरीकों से प्रभाव पड़ा है, चाहे वो जिस उम्र या देश के हों। Moreover, the harmful effects of this pandemic will not be equally distributed. These lines, अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया और गरीब है अपने सोमवार के इंतजार में। अब अमीर का हर दिन सह परिवार हो गया और गरीब है अपने रोजगार के इंतजार में। This clearly shows how the poorest is damaged the most. वैसे ही गरीब और वंचित बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। ये उनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हुआ है। Talking about our educational system which has quickly turned towards online, इससे स्कूल और कॉलेज के बच्चों पर, इनके भविष्य पर we are seeing a question mark. इस आपदा के कारण लाखों बच्चों के भविष्य पर खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। Simply saying, कोरोना ने लगाया शिक्षा आपातकाल। तो आइए अब आगे हम देखते हैं how कोरोना वायरस has affected the underprivileged school and college. चलिए चलते हैं इस वीडियो की पहले टॉपिक की ओर, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। बच्चों और उनके स्वास्थ्य पर कोविड-19 का बहुत गहरा असर पड़ा है। कोविड-19 के वजह से गरीबी और भुखमरी बढ़ते जा रही है। लोगों का ये तक कहना है कि कोरोना वायरस अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं, बिकॉज द पुअर हैव टू वर्क। तो जैसे कि हम जानते हैं, अ लॉट ऑफ डेली वेजेस वर्कर हैव लॉस्ट देयर जॉब, जिसकी वजह से अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली को सफर करना पड़ा है, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। पॉवर्टी से निकलने का एकमात्र जरिया है जो कि है गुड एजुकेशन। एज वी नो कि सारे स्कूल अभी बंद हैं और ना उनके पास ऑनलाइन पढ़ाने के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनेट पैक एंड स्मार्टफोन। मोरओवर, गवर्नमेंट स्कूल बंद होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट देयर मिड डे मील्स, व्हिच इज अफेक्टिंग देयर हेल्थ। इस कोविड-19 में as we all know कि हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, but most of the underprivileged children are deprived of hand sanitizer and mask as they are unable to afford it. Impact on school students. Just like others, school students, that is about 260 million students, which makes almost 19% of the total population of India, was also trapped in this COVID situation. ना सिर्फ उनके रहने का तरीका बदला, बल्कि उनके पढ़ने लिखने का भी तरीका पूरी तरह से बदल गया। The new wave was the online education system. जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसका भी था। जहाँ कुछ लोगों को ये सिस्टम नया, प्रोडक्टिव, कुछ नया सीखने का ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला लगा, वहीं कुछ लोगों का समय इसी में चला गया। यार मेरा वीडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है, सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल एंड ऑल। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें हेडेक का इश्यूज हो गया, आई साइट प्रॉब्लम्स आने लगी। सो द थिंग इज, डिजिटल इंडिया के सपने के जरा करीब तो हम जरूर हो गए, लेकिन जो आता था, जो आना चाहिए था, जो बेसिक लर्निंग थी, वो सब हम भूलते जा रहे हैं। वो हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं। क्लास 1, 2, 3 के वो बच्चे जो स्कूल जाने में भी अभी रोते हैं, उन्हें लैपटॉप और मोबाइल चलाना सिखा दिया गया। तो बेचारे 12th के स्टूडेंट्स के साथ हुआ। कितने ही बच्चे ऐसे थे जो जेईई और नीट के एग्जाम सेंटर तक ही ना जा पाए, कुछ कोरोना के डर से और कुछ इस वजह से क्योंकि सेंटर बहुत दूर था, कोई व्हीकल, कोई साधन ही नहीं था वहां तक पहुंचने का। वैसे तो गवर्नमेंट और सोनू सूद सर ने काफी मदद करनी चाहिए, लेकिन तब भी कई ऐसे बच्चे थे जिनकी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई, जो आईआईटी में जा सकते थे लेकिन तब भी उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस में जाना। इतनी सी है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि सबका हो रहा है, बट कुछ बच्चों का तो हो ही रहा है। तो जरूरी है कि हम कुछ सोचें, समझें और करें। Coronavirus has affected the lives of the students to a large extent. Colleges ने holidays declare कर दी and students were asked to vacate the hostels as soon as possible. Then colleges ने online classes start कर दी so that the academics are least affected. Teachers were asked to finish up the syllabus by hook or crook. इस syllabus completion की रेस में सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट हुआ? No doubt the students. Syllabus तो complete हो गया, but did we college students learn something?
देन एग्जाम कंप्लीशन की बात की एंड उस पर डिसीजंस होने थे. The universities which have the proper facilities, even now they have the proper facilities, they now conducted the exams online without even thinking that students इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं एंड उनके पास क्या प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एंड फैसिलिटीज है सो दैट दे कैन गिव द प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम्स. नो, they didn't think about anything and they conducted the online exams. Now in all this, the people who were greatly affected, to the large extent were the final year students because they have applied for the post-graduation internships and many other things. Many of them were dependent upon the कॉलेज प्लेसमेंट्स, बट ना कॉलेज प्लेसमेंट्स हुई टाइम पर और ना ही कॉलेज एग्जाम्स हुए. एंड देन सीइंग ऑल दिस, UGC decided to conduct offline papers. And then what about our lives? A big question mark on the society. Thank you. So we have seen the impact that coronavirus has had on children. Unfortunately, the harm of this pandemic situation has severely outweighed any good it has brought in terms of adaptation to technology or anything else. Children are losing their prime time, चाहे वो बाहर खेलना हो या तो फिर दोस्त बनाना, वो बस बंद है अपने घरों में. Same is the situation with the college student. They are missing out on socializing and their college life. But the worst hit are the underprivileged ones, जिनके पास खाना तक नहीं है उनकी भूख मिटाने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, leave alone the technology or the gadgets to support them for online education. But इतना सब होने के बावजूद हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये रात बस अनंत लगती है नहीं, सवेरा बस होने को. With this kind of faith and hope, we should hope for the best. We should plan on what we will do in the post-pandemic time. A student who can afford learning should upskill themselves and learn as much as they can, so that through their learning, they can propel this country's growth in post-pandemic time. Also, we should not ignore our fellow brothers and sisters who are underprivileged. There are so many philanthropy drives initiated by various organizations. We should convince our parents to help them monetarily so that they too are well taken care of. So on behalf of the whole NSS team, I would end by saying these are trying times, but it's temporary. We shall pass. So instead of being in despair and complain about it, we should work together towards a good future for us and our country.